हेलो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू सोमित अग्रवाल रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं आकाश गुप्ता की जो नई वीडियो आई है, नॉनवेज जोक एंड गली क्रिकेट। आकाश गुप्ता आप सबको पता ही होगा कि स्टैंड अप कॉमेडियन है और इनकी हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ रहते हैं। तो आइए, जो इनकी ये लेटेस्ट वीडियो है ये भी मिलियन व्यूज़ अपने क्रॉस कर चुकी है। तो आइए अब इस पर भी देखा जाता है, इस पर रिएक्ट किया जाता है। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं इसको। एक नॉनवेज जोक है मेरे पास। जो अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। चलो पूछ लेते, कितने लोग नॉनवेज जोक सुनना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। हाँ ठीक है। ओह वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं? ओह नाइस, वेरी गुड यार। इसकी उम्मीद नहीं होगी भाई को कि हाँ नॉनवेज जोक ना सुनने वाले भी लोग होंगे। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया, और मोस्टली सब लोगों ने कुछ भी नहीं किया। दोनों में चीयर नहीं किया उन्होंने। ये बताइए, ये वो लोग होते हैं जिनको सुनना है बस एक्सेप्ट नहीं करना है। ये होते हैं छोड़ना, वो वैसे भी सुनाएगा। हम अपनी असलियत लोगों को क्यों बताएं? ये तो चला जाएगा शो करके, हमें तो यहीं रहना है। नहीं, मेरे को भी थोड़ी शर्म आती है ना, मैंने नॉनवेज जोक्स कम ही किए हैं स्टेज पे। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिकेट पे है, ठीक है। तो 1 2 3। जब एक बैट्समैन बैटिंग करने आता है ना, तो आपने देखा होगा उन्होंने ऐसे प्रोटेक्शन के लिए किट पहनी होती है, ऐसे पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट, आर्म गार्ड। तो ना ये सब चीज़ें पहले होती नहीं थी। जैसे आप 70s की फुटेज देखो, हेलमेट ही नहीं बना था। सुनील गावस्कर वगैरह जब खेलते थे, वो हैट पहन के बैटिंग करते थे सारे लोग। फिर लोगों के चोट लगी तो एक हेलमेट बनाया गया जो कपिल देव पहनते थे। उसमें ग्रिल नहीं होती थी, अगर आपने उनकी पुरानी फोटोज देखी होंगी ना। मेरे पापा वो हेलमेट पहन के स्कूटर चलाने चले जाते थे। मैं कहा पापा, वो लेदर की बॉल से नहीं बच रहे हैं, आप बस के नीचे आके कैसे बचोगे? इंडिया पहन के तिलक नगर घूम रहे हैं। फिर लोगों के मुंह पे चोट लगने लगी तो उन्होंने एक ग्रिल बनाई। तो ऐसे ना ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स काफ़ी जो इक्विपमेंट होता है इसमें बहुत एडवांसमेंट होता रहता है। तो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको दिखती नहीं है, पर बैट्समैन ने पहनी होती है। एंड एज एन एक्स क्रिकेटर माई सेल्फ, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, मैं बताना चाहूँगा एज अ बैट्समैन सबसे पहले वही चीज़ पहनी जाती है। उसको बोलते हैं एल गार्ड, एब्डोमिनल गार्ड भी बोलते हैं। बेसिकली जिनको नहीं पता बताऊँ, ये जो होता है अरे भाई साहब, को बचाने के लिए पैंट खोल के एक ऐसे ऑक्सीजन मास्क टाइप डाला जाता है। ऐसी शेप होती है उसकी। आपने क्या प्लेयर्स बैटिंग करने आते हैं वो ये सब कर रहे होते हैं। फंस रहा होता है उनके। कोई फिटनेस नहीं हो रही है भाई। बहुत अनकंफर्टेबल होता है बट बहुत जरूरी होता है गाइस, क्योंकि ये ना हो तो हम ना हो। सुनो, मैं एक दिन सोच रहा था कि देखो क्रिकेट अंग्रेजों ने बनाया था लेट 1800s में, कभी तो ऐसे 100-150 साल पहले। पहले दिन तो एलगार्ड नहीं बना लिया होगा। पहले 7-8 मैच तो वो यही कर रहे होंगे, इसको चौका बोलेंगे, इसको छक्का बोलेंगे, है ना। ये सब कोई तो एक बदनसीब होगा जिसके लगी हो, जो बैटिंग करने गया होगा, बड़ा खुश होगा बैटिंग आ गई, बैटिंग। भाई सीधी फुल टॉस तो Oh my Queen Elizabeth। भाई उसकी चारों बॉल्स बाहर आ गई। दो आंख और दो नीचे की। जिसको नहीं समझ में आया। और उसके टीममेट्स बाहर खड़े होकर ऐसे हो रहे हैं कि ओह पुअर जेम्स, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ग्लव्स बना रहे हैं, हाथ बचा के करेंगे क्या जब हिलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। Really a non-veg joke. Shame on all of you. Shame. Shame, shame. कह रहे गली क्रिकेट खेलो।
गली क्रिकेट में भी मजा तो आता है, लेकिन गरीबी बहुत है उसमें, बहुत ज्यादा गरीबी है। मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट में जितना पैसा, जितना इक्विपमेंट, गली क्रिकेट में बेसिक चीजें नहीं होती। जूते नहीं होते थे खेलने के लिए, चप्पल में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। बैंचो वो भी क्यों उतरवा देता था वाइड बनाने के लिए? ये लेफ्टी की है राइटी की? भाई हम लोगों ने तो वो जो ईटा वाला होता है ना, उसको आधा मतलब 2 हिस्सों में तोड़ के उसकी वाइड हम लोगों ने बनाई है। इनके यहाँ चप्पली का खेल चल रहा है भाई साहब। बीच मैच में घर गया बंदा, वाइड ही घर चली गई है। अब लड़ाई हो रही है वहां पे। टॉस करने के लिए 1 रुपए का सिक्का नहीं होता था हमारे पास। गुटके के पैकेट ढूंढ रहे हैं बाहर का। शिखर गुटका हवा में उड़ा दिया। इंग्लिश आया तो तू जीता, हिंदी आया तो मैं जीता। ठीक, इंग्लिश आई तेरी बैटिंग, हिंदी आई मेरी बैटिंग। सेम सेम बैटिंग तो इतने भूखे होते थे ना मेरे दोस्त। हवा में दिख रहा टॉस हार रहे हैं, वहीं से हवा चली है भाई, खुद बैटिंग आई है, हमने कुछ नहीं किया है। सेम यार। कई जगह तो वो चल रहा था जिनके पास ये भी नहीं होता था ना। ये क्या है? 1 रुपया नहीं। और नहीं नहीं देखो, 1 रुपया नहीं। ये शायद पिच नापते होंगे या क्या, जिसको पता वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो हम लोग पैर से करके ये इसने किया अभी ये वाला चीज़, तो ये मतलब कैसे इसका रिजल्ट आता था, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक तो हमें पता था कि एक जैसे हम लोग क्या करते थे, ज़मीन पे नीचे नंबर लिख देते थे, रैंडम नंबर। जैसे पहले हमने 5 प्लेयर हैं, पहले हमने लिख दिया 3, फिर लिया 4, फिर 1 2 ऐसे 5, ऐसे करके हम लोग लिख के उसे छुपा देते थे। फिर हर प्लेयर से पूछ के उससे उसका नंबर पूछा जाता था, भाई तू कौन सा लेगा। तो वो जो नंबर चूज़ करता था, सपोज मैंने पहला चूज़ किया तो मेरी 3rd आएगी बैटिंग। तो हम लोग में ऐसा भी होता था। आइए आगे देखा जाता है। 1 रुपया नहीं। और देखो इंडिया में सबको ना बैट्समैन बनने का शौक होता है, बॉलिंग करने का शौक बहुत कम लोगों को होता है। बैटिंग की भूख बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बैट गली क्रिकेट में एक ही बंदे के पास होता था। उसको नाराज नहीं कर सकते आप। मेरे गली में मैं हूँ वो बच्चा जिसके पास बैट था। वही कैप्टन है, वही सेलेक्टर है, वही अंपायर है। एक बार हमारा बंदा नाराज होकर घर चला गया। हम 10 लड़के बॉल लेके घूम रहे हैं। अबे भाई डंडा क्या करें बना इसके देता साथ? है। तो हमने अपनी गेम्स इन्वेंट कर ली, मारम पिट्टी शुरू। यहाँ पे कुछ और बोलते, गेंद तड़ी क्या गेंद तड़ी है? आबा धाबी, आबा धाबी, आबा दुबी, जो भी। जिनको ये गेम नहीं पता मैं बता देता हूँ आपको। इट्स प्योर वायलेंस, नथिंग एल्स। लड़के एक बॉल लेते हैं और एक दूसरी पीठ पे इतनी जोर से मारते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी छाती से बाहर आ जाए। कोई थॉट नहीं है इस गेम में। और खुश हो रहे हैं चेक भाई के। और वो तो भाई जिसके लगी होती उसी को पता होता है कि कैसे लगती है भाई साहब। ये स्टम्पर की बॉल जो जोर जोर से लगती थी ना भाई, वहाँ पे निशान बन जाता था गोल गोल। वहां तड़प रहे हैं लोग। सैडिस्टिक प्लेजर मिलते हैं लौंडों को इन गेम्स में यार। कोई रोकता भी नहीं था हमें सब करने से यार। और पता है ये गेम्स जब लड़के खेल होते हैं ना, उनका असली नेचर बाहर आ जाता है। ये टीनेज गेम्स होती है ना, तो टीनेज में क्या होता है ना, हमें नई नई मर्दानगी आ रही होती है, तो ना दिखाने के लिए तो वैसे बड़े चौड़े होते हैं। मार मार, सामने खड़ा हो, ले हिल ही नहीं रहा, मार। फट गई हो फट गई हो इसकी फट गई। जैसे उसके हाथ में बॉल आ गई, भाई नहीं है मेरा, भाई नहीं है, मुझे थोड़ा थोड़ा दूर जाने दे। आंटियां सैर कर रही थी, उनको शील्ड बना लेते थे। आंटी की लग जाएगी, आंटी की लग जाएगी, बता रहा हूं आंटी के मार दियो। आंटी की फटी पड़ी, हराम जाते छोड़। मेरे नहीं मारनी बेटे, ओए छोड़ मुझे बेटे, मैं परसों वैसे बनने वाली हूँ। तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो थी। नॉनवेज जोक के नाम पे केवल भाई ने एक ही नॉनवेज जोक दिया देखा जाए रियली, लेकिन हाँ बाकी इसके जितने जोक थे भाई साहब क्या फाड़ू जोक थे। आकाश गुप्ता भाई स्टैंड अप कॉमेडी अलग ही लेवल पे कर रहा है। आकाश गुप्ता हो गया, अपने बस्सी भाई हो गए और अपने जाकिर खान भैया हो गए, ये सब लोग का लेवल ही अलग है। ये लोग नॉन वल्गर तरीके से इतनी बढ़िया कॉमेडी कर जाते हैं
भाई साहब बहुत गजब का। तो आपको भी अगर और ऐसे रिएक्शन देखने हैं तो हमें लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो करें। और हाँ, अंत में मोदी जी का मैसेज है आपके लिए, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।